हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और इनके कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में इनकी उम्र 26 वर्ष है और यह पेशे से इंजीनियर हैं। इनका मुख्य प्रश्न है, मेरे जीवन में भाग्योदय कब आएगा, मुझे अस्थायी नौकरी कब मिलेगी। तो आज हम इन्हीं कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा सीधे शनि क्षेत्र पर आकर रुक गई है। वहीं एक शाखा निकलकर शनि और गुरु के मध्य तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से काफ़ी छोटी अवस्था में ही सही, किंतु हृदय रेखा दो भागों में विभक्त होती हुई अवश्य दिखाई पड़ेगी। जब शनि पर्वत पर हृदय रेखा आकर रुक जाए तो ऐसे लोग अवश्य ही जरा जीवन से निरुत्साही होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा अकेला रहना ही पसंद करते हैं, अपने कामों में ही ध्यान देते हैं। ज़्यादा घूमना फिरना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। यूँ कहें कि ऐसे लोग बिल्कुल एकांत प्रिय होते हैं। वहीं जब हम इनकी हृदय रेखा को और गंभीरता से गौर से जब देखेंगे, इस स्थान पर देखें, आवश्यकता से अधिक आपको हृदय रेखा जरा मोटी अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। जब कोई भी रेखा आवश्यकता से अधिक मोटी हो दिखाई पड़े तो वह अपनी शुभ्रता खो देती है। उसी प्रकार जब हृदय रेखा भी इस प्रकार से आपको मोटी दिखाई पड़े तो निश्चित ही ऐसे लोगों को में हृदय रोग का खतरा अवश्य ही होता है। हृदय घात होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोग हृदय से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो यह जरा अशुभ प्रभाव इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, मस्तिष्क रेखा सामान्य तौर पर चंद्र पर्वत पर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, अच्छी है। किंतु जब गौर से आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी कई स्थान पर आपको दोषपूर्ण अवस्था में दिखाई पड़ेगी। जब आप इस स्थान पर देखेंगे तो इस स्थान पर भी दोषपूर्ण अवस्था में है। इस स्थान पर भी आवश्यकता से अधिक मोटी आपको दिखाई पड़ेगी और इस स्थान पर भी आप देखें तो आवश्यकता से अधिक आपको मोटी दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा किसी न किसी प्रकार से मानसिक परेशानियां बनी रहती है। ऐसे लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। तो यह जरा स्वास्थ्य को लेकर इनकी हथेली में जरा उत्तम चिन्ह नहीं कहे जा सकते हैं। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा काफ़ी सुंदर, एकदम आप देखें अन्य सभी रेखाओं से आपको आयु रेखा बिल्कुल गहरी और अपने आकार में ही आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की आयु रेखा ही उत्तम मानी गई है। कोई भी रेखा इस प्रकार से यदि गहरी हो तो काफ़ी शुभ होती है। तो इनकी हथेली में आयु रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी, आप देखें। वहीं साथ ही साथ एक मंगल रेखा भी इनकी हथेली में आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। तो ऐसे लोगों में जीवन ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है, शरीर से काफ़ी फुर्तीले होते हैं। ऐसे लोगों की कद काठी भी अच्छी होती है, शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं। तो इनके लिए यह जीवन रेखा काफ़ी उत्तम मानी गई है, उत्तम मानी जा सकती है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। बावजूद इनके जीवन में अभी तक कोई भी शुभ भाग्य को लेकर शुभ चिन्ह नहीं दिखाई पड़ी है। इनका एक प्रश्न यह भी है कि मैंने पूर्व में भी कई ज्योतिषियों से संपर्क किया है, उन्होंने मेरा भाग्य रेखा देखकर काफ़ी उत्तम बताया है। वास्तव में इनकी भाग्य रेखा काफ़ी सुंदर है भी और यह भाग्यवान है भी, किंतु कुछ चिन्ह आपको इस भाग्य रेखा पर दिखाई पड़ेगी जिसके कारण इनके जीवन में भाग्य का अवरोधक बना हुआ है। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आप जब देखें भाग्य रेखा सीधे मणिबंध से उठकर इस स्थान से शनि क्षेत्र पर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु आप जब गौर से देखेंगे इस स्थान पर आप देखें भाग्य रेखा से इस प्रकार से गिरती हुई एक से अधिक रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। भाग्य रेखा पर कोई भी रेखा
यदि नीचे गिरती हुई आपको दिखाई पड़े तो निश्चित ही व्यक्ति के पतन को दर्शाता है, व्यक्ति का उत्थान नहीं होने देता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रारंभिक जीवन से ही कष्ट में जीवन रहा हो, सामान्य जीवन जिया हो। ऐसे लोगों का जन्म भी एक बेहद ही सामान्य परिवार में होता है। वहीं जब आप इस स्थान पर आप देखेंगे लगभग 22वें वर्ष इस स्थान पर भी भाग्य रेखा नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, तो यह भी भाग्य में अवरोधक होती है। और जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर आप देखें शनि क्षेत्र पर आपको स्पष्ट रूप से एक क्रॉस बनती हुई दिखाई पड़ेगी। माफ़ कीजिएगा, शनि के निचली भाग में आपको दिखाई पड़ेगी। जब भी इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई पड़े तो यह मानकर चलिए कि व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही कम से कम 3 या 4 वर्ष बर्बाद किया है। अब वह कैसे, तो हम इसे जानेंगे। जब भी इस प्रकार का क्रॉस शनि के जस्ट नीचे बनती हुई आपको दिखाई पड़ी तो आपको यह मान लेना चाहिए कि व्यक्ति प्रेम संबंधों में निराशा के कारण व्यक्ति बिल्कुल जीवन से निरुत्साही हो जाता है और लक्ष्य विहीन हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में कोई टारगेट नहीं रहता है। इस कारण यह अपना काफ़ी समय व्यर्थ कर देते हैं। वहीं यदि राहु क्षेत्र दूषित हो तो ऐसे लोग नशा के भी आदी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह क्रॉस निश्चित मानकर चलिए कि प्रेम संबंधों में निराशा दिलाता है। यह एक भाग्य को अवरोध करने वाली रेखा मानी गई है। समय रहते अगर इसका उपाय ना किया जाए तो व्यक्ति काफ़ी समय बर्बाद कर देता है इसका। यही इनके साथ भी हुआ है। आप देखें 22वें वर्ष में ही भाग्य रेखा अवरोध नीचे की ओर गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और लगभग इसी वर्ष में यह क्रॉस का भी फल मिला है, जिस कारण यह अपना काफ़ी समय बर्बाद किए हैं, व्यर्थ किए हैं। अब जागे हैं और यह इनका प्रश्न है मैं भाग्योदय कब होगा। आप जब देखेंगे इस स्थान पर, आप जब देखें भाग्य रेखा की उन्नति भी आपको दिखाई पड़ेगी इनकी हथेली में। चंद्र क्षेत्र से उठकर लगभग 28वें वर्ष में आप देखें भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अवश्य इन्हें 28वें वर्ष तक अस्थायी नौकरी और इनका भाग्योदय भी अवश्य हो जाएगा। वहीं और जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी देखें एक उन्नति रेखा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। यह भी लगभग 30-32वें वर्ष की आयु को दर्शाता है। तो इस वर्ष भी इन्हें निश्चित ही उच्च सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका भाग्योदय 28वें वर्ष के आसपास अवश्य हो जाएगा और इन्हें स्थायी नौकरी भी मिल जाएगी। वहीं जब हम इनकी अन्य पर्वतों को देखेंगे, सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात कर लें तो तर्जनी उंगली के निचले हिस्से को, निचले वाले भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। जुपिटर माउंट यह आपको काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल उन्नत सामान्य अवस्था में। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र की बात कर लेंगे तो मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर के नीचे वाले भाग को हम शनि पर्वत सैटर्न माउंट कहते हैं। यह आपको वर्तमान में काफ़ी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर देखिए काफ़ी गहरी रेखा आपको दिखाई पड़ेगी और अविकसित अवस्था में भी हैं वर्तमान में। तो नौकरी पेशे में अवश्य इन्हें परेशानी तो अवश्य वर्तमान में होगी। वहीं जब हम इनकी सन माउंट को देखेंगे तो देखें आप सूर्य रेखा को इस प्रकार से एक रेखा काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह भी व्यक्ति के अवरोधक होती है उन्नति में। जब इस प्रकार की सूर्य रेखा को कोई रेखा काटती हुई आपको दिखाई पड़े तो व्यक्ति का निश्चित ही उन्नति में यह रेखा बाधा डालती है। तो ऐसे लोगों को सबसे अच्छा उपाय यह माना गया है व्यक्ति आदित्य हृदय का नित्य पाठ करे। इससे निश्चित ही उन्हें सफलता मिल जाती है और इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। बुध क्षेत्र की बात करें उतनी उत्तम नहीं मानी जा सकती है इनकी हथेली में। हालांकि आप देखेंगे गौर से एक से अधिक आपको इस प्रकार से खड़ी रेखा दिखाई पड़ेगी तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, किंतु इस स्थान पर आप देखें बुध पर्वत का अभाव आपको दिखाई पड़ेगा। तो जरा ऐसे लोग बोलने में संकोची होते हैं, अपनी बातों को सही प्रकार से रख नहीं पाते हैं।
तो यह जरा इनकी बुध दोषपूर्ण अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब मंगल की बात कर लें, मंगल काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको इस स्थान पर आप देखें, काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको मंगल दिखाई पड़ेंगे। शुक्र जरा दोषपूर्ण अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देखें इस प्रकार से, जब गौर से देखें इस प्रकार से ऐश्वर्य रेखा को इस प्रकार से रेखा काटती हुई दिखाई पड़ेगी। ये यूं कहें कि रेखाओं का जाल बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह भी जरा दाम्पत्य जीवन जरा क्लेशपूर्ण रहता है। ऐसे लोगों का विवाह भी जरा विलंब से होता है। वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी आपको एक तिल रूपी चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह संतान को लेकर भी जरा निराशा आती है, जरा देर से विलंब से ऐसे लोगों को संतान होती है। वहीं जब चंद्र क्षेत्र की बात कर लें, इस स्थान पर आप देखें एक काले तिल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा जल से भय होता है। पानी वाले स्थान पर, नदी, तालाब, झरने इत्यादि स्थानों पर ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा प्राण की संकट बनी रहती है इस स्थानों पर। तो ऐसे लोगों को जरा अवश्य जरा ध्यान देना चाहिए। वहीं जब केतु क्षेत्र की बात करेंगे, केतु क्षेत्र अच्छी स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं राहु काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखें, इस स्थान पर वर्ग की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो राहु निश्चित ही शुभ फल देंगे। हालांकि इसका प्रभाव जरा विलंब से आता है, 33वें वर्ष के बाद ही इसका प्रभाव मिलता है। किंतु राहु इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली काफ़ी सुंदर है। वर्तमान में शनि की स्थिति जरा खराब है, सूर्य की स्थिति भी जरा नीच अवस्था में है। यही कारण है जीवन में जरा संघर्ष है। हालांकि 28वें वर्ष के बाद इनकी भाग्योन्नति अवश्य हो जाएगी। अंगूठा भी काफ़ी सुंदर, यव की आकृति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही ऐश्वर्य भी होगी हैं, ऐश्वर्य की कमी इन्हें नहीं होगी। हाँ, जरा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण अधिक होती है। इसके कारण इन्हें दुख भी मिला है पूर्व में भी, और भविष्य में भी इन्हें इस सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।